हेलो दोस्तों, तो ये है म्यूज़िक ऐप का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से मतलब अपने ऐप का बेसिक यूआई हमने डिज़ाइन किया था उसके अंदर, और इस वाली वीडियो में देखें किस तरह से अपने इस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर से जितने भी म्यूज़िक फाइल्स हैं उसको किस तरह से गेट कर सकते हो, अपने ऐप के यूआई के अंदर शो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको है ना, एंड्रॉयड के अंदर जो ऑडियो को अगर गेट करना है बेसिकली उसको फेच करना, तो आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मैनिफेस्ट वाली जो फाइल है एंड्रॉयड manifest.xml, उसके अंदर आप यूज़र परमिशन में यहाँ पे रीड मीडिया ऑडियो परमिशन आप ऐड करना। बस इतना ही काफ़ी नहीं होगा, आपको रन टाइम परमिशन पे भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बेसिक एक फंक्शन लिख देता है, चेक परमिशन चेक करने के लिए। अगर परमिशन अलाउ होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर अलाउ नहीं होगा तो हम एक और बार परमिशन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे बेसिकली। जस्ट लाइक ऐप के अंदर एक छोटा सा डायलॉग दिखेगा, जस्ट लाइक इस तरह से लिखा हुआ कि दिस ऐप वांट टू एक्सेस म्यूजिक एंड ऑडियो फ्रॉम योर डिवाइस, अलाउ डिनाई वाला ऑप्शन होगा। तो जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा उसके हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक चेक सेल्फ परमिशन होता है, हमें एंड्रॉयड के अंदर मिलता है चेक सेल्फ परमिशन, और उस परमिशन के अंदर हम टाइप कर सकते हैं कौन सी परमिशन आपको चेक करनी है। तो मैनिफेस्ट के अंदर कौन सा ऐड किया हमने, रीड मीडिया ऑडियो वाला, इससे हमें मिल जाएगी परमिशन का पूरा डेटा मिल चुका है। अगर वो प्रेजेंट है कि नहीं वो डिपेंड करता है किसके अंदर, पैकेज मैनेजर के अंदर वो परमिशन ग्रांटेड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको चेक करेंगे क्या पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड के बराबर है। अगर नहीं होगा, नहीं है, इट मीन्स कि परमिशन अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक नया रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे चेक किया, मुझे जस्ट लाइक कि परमिशन ग्रांटेड होता तो हम कुछ नहीं करते हुए सिंपल सा जस्ट लाइक लॉग परमिशन ग्रांटेड सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं। एल्स वाइज बस हम चेक कर रहे हैं कि अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं हो तब हम एक न्यू परमिशन रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं बेसिकली, सिंपल सा। तो एक रिक्वेस्ट परमिशन से एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, इसके अंदर आपको स्ट्रिंग के अंदर पास करना पड़ता है कि कौन से परमिशन। तो हम मैनिफेस्ट में जाएंगे, ठीक, ये परमिशन में चाहिए, और साथ में इसके अंदर पास करना होता है एक रिक्वेस्ट कोड। जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिक्वेस्ट कोड की हेल्प के जरिए हम चेक कर पाएंगे, वो एक इंटीजर वैल्यू में पास करनी पड़ती है। लेट से मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ बेसिकली। तो ये हमने परमिशन वाले डायलॉग बॉक्स ये सेंड हो जाएगा अगर परमिशन अलाउड नहीं होगा। अब इसका रिजल्ट भी तो चेक करते हैं कि परमिशन अलाउ हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट के अंदर। मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। जस्ट लाइक इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, एक रिक्वेस्ट कोड मिलता है और परमिशन मिलता है बेसिकली, और साथ में एक परमिशन ग्रांट रिजल्ट मिलता है बेसिकली, कि एक एरे मिलता है इंटीजर का बेसिकली। तो उससे चेक कर सकते हो। हमें रिक्वेस्ट कोड हमने डाला था कितना, 100। तो अगर रिक्वेस्ट कोड 100 है मतलब इसी वाले परमिशन का रिजल्ट है जो हमने मतलब सिस्टम में मांगा है बेसिकली उसके लिए। अब चूंकि एरे है तो बेटर रिजल्ट जस्ट लाइक, अब चूंकि सिंगल ही परमिशन है, सिर्फ एक ही परमिशन अलाउड कर रहे हैं, तो एरे के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू प्रेजेंट होगी, उसकी वैल्यू चाहे 1 होगी या -1 होगी। 1 मतलब 0 होगी या -1 होगी। 0 मीन्स परमिशन ग्रांटेड, -1 मतलब नहीं है बेसिकली, नॉट ग्रांटेड बेसिकली। तो जस्ट हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ ग्रांट रिजल्ट की ज़रूरत वाली वैल्यू मतलब इस परमिशन इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, अगर वो पैकेज मॉनिटर परमिशन ग्रांटेड के लिए 0 है तो परमिशन ग्रांटेड की वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, इट मीन्स कि परमिशन अलाउड है। लेकिन एक सेफ्टी केस हम चेक किए, एक और केस यहाँ पे रख देते हैं कि ये तब चेक करो अगर है ना ग्रांट रिजल्ट की जो भी एरे उसका मतलब लेंथ एटलीस्ट कम से कम ग्रेटर देन 0, कम से कम कुछ एलिमेंट प्रेजेंट भी तो तभी आगे चेक करो। एल्स फर्स्ट नहीं तो अगर जस्ट लाइक हम 0 वैल्यू गेट करने की कोशिश करेंगे, अगर उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं तो जस्ट हमारा ऐप क्रैश कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे बस सिंपल सा यहाँ पे हम एक लॉक करा ले रहे हैं बेसिकली कि परमिशन अलाउड है। यहाँ पे चेक करें इक्वल टू परमिशन, इट मीन्स जब अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इट मीन्स कि परमिशन अलाउ हो चुका है, ठीक है। अब चलिए इस कोड को हमने फंक्शन लिख लिया, इस फंक्शन को कब एग्जीक्यूट करेंगे, चेक परमिशन वाले फंक्शन को जैसे हमारा ऐप लोड होगा उसे चेक परमिशन। अब चलो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये ऐप ओपन हुआ जस्ट लाइक, अभी परमिशन तो जस्ट लाइक हमारे पास आ गया, क्योंकि पहली बार ऐप ओपन हुआ है तो इसको पास कोई परमिशन नहीं होगी।
तो ये वाला हमारा जो फंक्शन था उसने चेक किया कि परमिशन अलाउड है। अगर परमिशन अलाउड नहीं है तो उसने ये डायलॉग बॉक्स को सेंड कर दिया इस फंक्शन के जरिए, रिक्वेस्ट परमिशन के जरिए। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया, इसलिए जैसे मैं अलाउ करूँगा तो इसका रिजल्ट मुझे क्या दिखेगा, मतलब परमिशन एक्सेप्टेड है, तो हमें लॉग में ये शो होना चाहिए। मैं अलाउ पे क्लिक करता हूँ, चलो लॉग चेक करते हैं। तो हमने परमिशन वाला टैग, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन में परमिशन 0, मतलब वो परमिशन ग्रांटेड शो तो हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह से बाय 0 शो हो रहा है, इट मीन्स वो अलाउड है बेसिकली। तो इस तरह से हमें चेक कर पाएंगे बेसिकली। तो ऐसे परमिशन वाले इस तरह से हम मतलब गेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड के अंदर से जो भी ऑडियोज हमें चाहिए, जितनी भी ऑडियोज है वो हम गेट कर सकते हैं बेसिकली। तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमें एक क्या करते हैं, एक सॉन्ग का एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे हर एक सॉन्ग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे उसका टाइटल हो, ड्यूरेशन हो, कौन सा एल्बम है, कौन सा आर्टिस्ट है, ये सारी चीज़ें। इसका नाम लेते हैं सॉन्ग। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या क्या फ़ीचर हम चाहते हैं हर एक सॉन्ग ऑब्जेक्ट के अंदर हो बेसिकली, या कौन कौन से फ़ीचर हम अपने एंड्रॉयड से निकालेंगे हर एक सॉन्ग के लिए। एक तो हमें टाइटल चाहिए बेसिकली, तभी तो हम टाइटल को शो कर पाएंगे अपने यूआई के अंदर। साथ में ड्यूरेशन होगा, तभी तो हम उसको है ना अपने इसके अंदर जस्ट लाइक जो स्लाइडिंग बार होता है बेसिकली, जिसे हम स्लाइड करके म्यूज़िक को आगे बढ़ाते हैं, कम करते हैं बेसिकली, डिक्रीज इंक्रीज करते हैं, उसमें ड्यूरेशन के ज़रिए तो हम चेंजेस कर पाएंगे। तो वो भी चाहिए हमें, ड्यूरेशन चाहिए। इसको मैं अच्छी तरह से नीचे ले देता हूँ, ठीक है। एक हमें क्या चाहिए, ड्यूरेशन कितने लेंथ, मतलब सॉन्ग की लेंथ कितनी है, और साथ में हमें टाइटल हो गया, एल्बम और आर्टिस्ट, ठीक। और एक आईडी भी हमें मिलती है एंड्रॉयड से, हर एक सॉन्ग के लिए एक आईडी होती है, तो आईडी भी हमें गेट करना है। तो ये सारी 5 चीज़ें बेसिकली अभी के लिए तो बस इतना ही। तो इसको जब भी हमें एक सॉन्ग क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर सारे 5 फीचर हो, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर लेते हैं कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो मैं इस वाले सॉन्ग क्लास को क्रिएट करूँगा, इसके अंदर कुछ वैल्यू सेंड करूँगा और इसको सारे जो भी वैल्यू हमने लिखे ऊपर उन सबको वैल्यू को मैं सेट कर दूँगा उसके अंदर। जस्ट लाइक मैं अगर मैं टाइटल सेंड करूँगा यहाँ पे, तो मैं टाइटल के अंदर उस वैल्यू को असाइन कर दूँगा, ड्यूरेशन को ड्यूरेशन के अंदर, एल्बम के अंदर, इस तरह से। तो चलो इसको जल्दी जल्दी लिखता हूँ। और एक्सट्रीम आईडी, ये सारी चीज़ें चाहिए हम। अब जैसे मुझे जो भी मिलेगी, जैसे मुझे टाइटल मिले तो मैं टाइटल के अंदर टाइटल की वैल्यू सेट कर दूंगा। सिमिलरली सेकंड ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन की वैल्यू, एल्बम, तो इस सारी वैल्यू से सेट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब चलो देखते हैं आप किस तरह से हम एंड्रॉयड के अंदर से सारे जो भी ऑडियोज़ को गेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड फेच ऑल फेच ऑडियो। तो बेसिकली जब भी हम एंड्रॉयड के अंदर से कोई चीज़ फेच कर, जैसे लाइक इमेज, वीडियो, जो भी
मतलब इस ऐप के बाहर है बेसिकली, जो एक्सटर्नल स्टोरेज में प्रेजेंट है, इस ऐप के हिसाब से जो एक्सटर्नल स्टोरेज में प्रेजेंट लाइक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया स्टोर एपीआई का। तो जस्ट लाइक आप किस तरह से है डेटा इसके अंदर क्वेरी करते, सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। तो एक कंटेंट रिजर्वर होता है, कंटेंट रिजॉल्वर डॉट कर, यहाँ से हम क्वेरी कर सकते हैं। बेसिकली हमें कहाँ से डेटा फेच करना है, तो हमें मीडिया स्टोर के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर ऑडियो के अंदर और मीडिया के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, मीडिया स्टोर में जाएंगे, वहाँ से ऑडियो में, फिर उसके अंदर मीडिया डॉट। अब यहाँ से मुझे कहाँ चाहिए, एक्सटर्नल कंटेंट यू आर आई। एक्सटर्नल कंटेंट मीन्स इस ऐप के बाहर जितने भी, इस ऐप के बाहर जो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जितने भी ऑडियो सारा उसको उसके अंदर जाना, उसके अंदर से मुझे डेटा फेच करना है। अब इसके बाद इसके अंदर पास करना पड़ता है आपको कौन कौन सा डेटा फेच करना है बेसिकली। जस्ट लाइक हमें सॉन्ग के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, टाइटल, ड्यूरेशन, एल्बम, आर्टिस्ट और आईडी, ये 5 चीज़ें चाहिए। तो हमें ये 5 चीज़ों को गेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती है, मीडिया स्टोर बेसिकली हमें देता है। जस्ट लाइक टाइटल चाहिए हमें, टाइटल मिलेगा यहाँ से हमें है ना आईडी में मिल जाएगी बेसिकली। और एल्बम आर्टिस्ट हो गया, और साथ में एल्बम मिल जाएगा, और यहाँ से लास्ट में हमें ड्यूरेशन में मिल जाएगा। तो ये 5 चीज़ें बेसिकली हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ से गेट कर लेंगे। और लास्ट में हमें पाथ भी तो चाहिए, बिना पाथ के हम मतलब बेसिकली उसका पाथ कहाँ पे है, तभी तो हम उसको प्ले कर पाएंगे। ये तो मैं भूल ही गया, यहाँ पे ऐड करना हमें एक और चीज़ चाहिए जो डेटा के अंदर हमें मिलता है बेसिकली। डेटा बेसिकली उस सॉन्ग का लोकेशन है बेसिकली, कि मतलब वो सॉन्ग कहाँ प्रेजेंट है। अगर वो हमें मिलता है तो हम बेसिकली मीडिया प्लेयर के ज़रिए हम उसको प्ले कर सकते हैं। वही हम करेंगे अपने ऐप के अंदर। सॉरी, साथ में हम इसके साथ एक डेटा भी भेजेंगे, और उसको भी तो इस तरह से बेसिकली। तो ये 5 चीज़ें चाहिए, 6 चीज़ें चाहिए बेसिकली हमें। लास्ट में हमें चाहिए डॉट डेटा, ये बेसिकली लोकेशन है। कॉमा होगा, सॉरी। अब चूँकि इसके अंदर क्या क्या चीज़ क्वेरी के अंदर एक तो चाहिए कि मतलब हमें क्या क्या फील्ड चाहिए और कहाँ से चाहिए, और साथ में कौन सी चीज़ें आपको नहीं चाहिए। जस्ट लाइक सिलेक्शन में, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ म्यूज़िक फाइल्स आए, मतलब जो अलार्म हो गया और रिंग टोन वगैरह, इन सब के जो डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक्स होते हैं, जो साउंड्स होते हैं, जो अपने सेटिंग में पहले से प्रेजेंट होते हैं, उन सबको हमें नहीं चाहिए बेसिकली। तो वो इस म्यूज़िक जो फील्ड फीचर होता है उसमें नहीं आता है, तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मीडिया इज़ म्यूज़िक नॉट इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ म्यूज़िक वाले आया। नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो म्यूज़िक के बराबर नहीं है बेसिकली। नॉट इक्वल टू 0 मतलब 1 के बराबर की बात चल रही है। 0 मतलब नहीं, मतलब जितने भी म्यूज़िक वाले फाइल नहीं वो सब को हटा दो। और साथ में हम क्या चाहते हैं, इसको भी स्ट्रिंग में भेजना पड़ता है, तो इसको भी प्लस नॉट इक्वल टू 0। और साथ में चाहते हैं हमारे ऐप के अंदर, फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग फाइल्स भी होती है, तो उन सब को भी रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, एंड और कहाँ से हमें फ़ाइल नहीं चाहिए बेसिकली, मतलब इसमें सिर्फ म्यूज़िक ही चाहिए। इट मीन्स अगर यहाँ पे 1 लिखता तो 1 के अलावा, मतलब म्यूज़िक के अलावा जितने फाइल्स वो सब मिलते हैं बेसिकली। यहाँ पे मैंने 0 लगाया, नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो 0 नहीं हो यानी 1 हो, मतलब सिर्फ म्यूज़िक हो, इट मीन्स ये हुआ। और साथ में हमें चाहिए डॉट, और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इज़ रिकॉर्डिंग जो वाली जो इसको इक्वल टू 0। इट मीन्स कि इसको नहीं लेना है बेसिकली, नॉट। तो ये फाइल मिल गई। अब सिलेक्शन कर दे, इसके बाद एक और होता है, और लास्ट में आप इसका ऑर्डर, किस ऑर्डर में आप इसको मतलब रखना चाहते हैं बेसिकली। तो हम क्या है, टाइटल के बेसिस पे रखना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, तो बस हम यही पास कर देंगे डॉट टाइटल, और यहाँ पे प्लस में हम भेज देंगे असेंडिंग। तो बेसिकली इस तरह से हमें एक छोटा सा डेटाबेस मिल जाएगा। ये क्या करेगा, मीडिया स्टोर में जितने भी ऑडियो फाइल्स होगी उन सब में से ये सारी फील्ड निकालेगा, और उन सब का एक छोटा सा डेटाबेस हमें मिल जाएगा।
उस डेटाबेस को हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, कर्सर के अंदर बेसिकली। ये बेसिकली एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट, पॉइंटर ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। अब यहाँ से डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया, डेटाबेस आया कि नहीं आया, ठीक। अब चूँकि यहाँ से हमें मिल जाएगा बेसिकली कर्सर। एक बार हम सबसे पहले चेक करेंगे कर्सर, अगर कर्सर नॉट नल है मतलब हमें रिजल्ट मिला है कुछ, मतलब जो भी क्वेरी हमने की है, अगर रिजल्ट में कुछ मिला है तब हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे किसी एरे के अंदर, फिर हम फर्दर अपने ऐप के अंदर यूआई में शो कर पाएंगे। तो इसको किस चीज़ के अंदर स्टोर करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक है ना हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट लाइक आपने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ा हो, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट में जिस तरह से ऑब्जेक्ट होते हैं की वैल्यू पेयर में, तो उसी फॉर्मेट में हमें स्टोर करना चाहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे होता है हैश मैप, इसमें एक स्ट्रिंग होगा और साथ में हमारे पास क्या होगा, एक सॉन्ग क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली। इसका नाम क्या करेंगे, सॉन्ग क्लास, मतलब कि इसके अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर 5 और 6 फीचर्स होंगी, मतलब लेट्स से इसका नाम होता है ऑडियोस, ये म्यूज़िक नाम रख देते इसका, आई थिंक म्यूज़िक लाइब्रेरी, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा रिमेंबर करने के लिए कि अच्छा इसके अंदर सारी जितनी म्यूज़िक हमें चाहिए उसका एक डेटा पूरा प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टोर कर पाएंगे। और कर्सर नल नहीं हुआ, इट मीन्स डेटा प्रेजेंट है। अब इसमें डेटा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे। बेसिकली कर्सर तो एक डेटा बेस ही है, उसके अंदर भी मल्टीपल रोज़ होंगी, हर रोज़ के अंदर जाएंगे, वहाँ से डेटा उठाएंगे, उसको अपने एरे के अंदर स्टोर, मतलब हैश मैप के अंदर स्टोर करते जाएंगे। तो वो किसके ज़रिए करेंगे हम, कर्सर के ज़रिए। तो कर्सर के अंदर एक फीचर होता है मूव नेक्स्ट का। इट मीन्स ये बताता है कि कर्सर के अगले वाले एलिमेंट पे कुछ वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो कर्सर को 1 से इंक्रीज कर देता है। ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं जस्ट लाइक है ना, कर्सर की वैल्यू क्या है, एक मतलब पॉइंटर है, जस्ट लाइक इंडेक्स है बेसिकली, तो इसकी वैल्यू -1 स्टार्टिंग में। ये पहले चेक करें क्या है, अगर इसके रिजल्ट आया है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उस डेटाबेस के अंदर, कुछ ना कुछ रोज तो होंगी। तो जैसे मूव नेक्स्ट है मतलब नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कर्सर की वैल्यू -1 + 1 हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। तो फिर इस तरह से मूव करता चला जाएगा जब तक कर्सर आगे एलिमेंट प्रेजेंट है। उसी टाइम तक हम क्या करेंगे, इन सब का सबसे पहले हम चेक करेंगे, इन सब का कॉलम इंडेक्स फाइंड करेंगे। इंट टाइटल कॉलम, इसका कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स। हम यहाँ पे चाहिए इंटीजर बेसिकली कॉलम इंडेक्स, यहाँ से तो यहाँ से हमें कॉलम इंडेक्स चाहिए। ये तो इंटीजर मिलेगा हमें, यहाँ कहाँ से मिलता है, डॉट गेट कॉलम इंडेक्स एक ऑप्शन होता है। और इसके अंदर किस कॉलम का इंडेक्स, जैसे हम टाइटल का कॉलम फाइंड कर रहे हैं तो टाइटल कॉलम कहाँ मिलेगा, इसके अंदर जो टाइटल वाला जो है वो यहाँ से मुझे मिलेगा। सिमिलरली हमें क्या क्या चाहिए, ड्यूरेशन कॉलम, बेसिकली यहाँ पे एक कॉलम मिलता है, उस कॉलम के ज़रिए ही हम उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें वैल्यू से मतलब है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉलम फाइंड करते हैं, कॉलम अगर मिल जाता है तब हम उसके अंदर से वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं बेसिकली, इसलिए मैं कॉलम निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ये बेसिक चीज़ है, मतलब बेसिक मतलब थोड़ी लेंथी चीज़ है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग सकती है आपको, फर्दर आप अगर ट्राई करो तो ईजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं। बेसिक सेम चीज़ें रिपीट करनी, जैसे ड्यूरेशन कॉलम निकाल लो तो मतलब ड्यूरेशन वाले और ड्यूरेशन हो गया, आईडी हो गया, आईडी कॉलम, डॉट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आईडी, यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक और है, अभी 6 चीज़ है, एक डेटा का डेटा कॉलम, और 2 चीज़ें कि एल्बम और एल्बम आर्टिस्ट, ये दोनों चीज़ें बची।
और आर्टिस्ट कॉलम। तो बेसिकली सारी चीज़, सारा कॉलम मिल गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब चूँकि 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, अगर टाइटल प्रेजेंट होगा और ड्यूरेशन प्रेजेंट होगा या और डेटा, 3 चीज़, अगर पाथ ही प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको शो ही नहीं कर सकते। तो इन 3 चीज़ों को एक बार चेक करेंगे, अगर ये 3 चीज़ें एम्प्टी तो नहीं है कहीं। इफ टाइटल कॉलम, टाइटल भी अगर टाइटल अगर प्रेजेंट है, अगर टाइटल अगर प्रेजेंट होगा और डेटा भी प्रेजेंट है, अब बेसिकली हम यहाँ से ये चीज़ें मिल चुकी है, अब इन सब का यूज़ करके हम डेटा गेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लगा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से कि अगर मेरे पास टाइटल ही प्रेजेंट नहीं, उसने सॉन्ग का डेटा निकाला है लेकिन उस कॉलम इंडेक्स में टाइटल ही नहीं है, बेसिकली टाइटल का कोई कॉलम ही नहीं, मतलब उस सॉन्ग के अंदर टाइटल प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, बेसिकली टाइटल तो होना ही चाहिए बेसिकली। तो इस वाले चीज़, इस वाले मतलब रो को हम मतलब लीव उसको सेव नहीं करेंगे, बेसिकली जिसके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है उसी को सेव करेंगे। डाटा मेन इंपॉर्टेंट ये पाथ होता है, बिना पाथ के आप म्यूज़िक को प्ले नहीं कर पाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम रख लेते हैं ड्यूरेशन को, मतलब ये 3 चीज़ तो मिनिमम मैक्स नहीं, किसी से मेन क्राइटेरिया, ये तीनों चीज़ तो होनी ही चाहिए। अगर ड्यूरेशन ही ज़ीरो, ड्यूरेशन का कॉलम ही प्रेजेंट है मतलब ड्यूरेशन ही नहीं है, इट मीन्स सॉन्ग की लेंथ ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब सॉन्ग ही नहीं होगा, ऐसे समझ सकते बेसिकली। कॉलम तो जो कि डेटा उसमें कॉलम तो प्रेजेंट हो गई, प्रेजेंट मीन्स उसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या क्या नल तो नहीं होगी, -1 हो सकती है, नेगेटिव इंडेक्स जा सकती है। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि वैल्यू नहीं प्रेजेंट है। अगर वैल्यू इन तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर नहीं प्रेजेंट हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो डेटा सेव नहीं होगा। इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा को सेव करने वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी हमें टाइटल सेव करना है, अब चूँकि हमें टाइटल चाहिए, टाइटल कहाँ से मिलेगा, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, इसके अंदर हमें कॉलम पास करना पड़ता है। तो कॉलम इंडेक्स का हम क्या, टाइटल के लिए हम क्या यूज़ किया, टाइटल कॉलम, तो टाइटल कॉलम पास कर देंगे। सिमिलरली उस तरह से हमें चाहिए ड्यूरेशन कर्सर डॉट गेट ड्यूरेशन, इस तरह से। और उसी तरह से हमें अब जो फील्ड हमें चाहिए अपने डेट मतलब सॉन्ग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो सारा हम गेट कर रहे हैं बेसिकली। तो डेटा के लिए क्या था, डेटा कॉलम था, इसलिए ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा और इसी के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं बेसिकली डेटा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मतलब क्रिएट किया था वो। अब जो जस्ट लाइक हर सॉन्ग के लिए एल्बम और आर्टिस्ट मिले या ना मिले, लेकिन ये चारों फील्ड तो ज़रूर मिलेगी बेसिकली हमें, तो इन सब के लिए कोई मतलब इशू नहीं है। लेकिन एल्बम की वैल्यू या आर्टिस्ट की वैल्यू हर सॉन्ग में प्रेजेंट होना कोई मतलब नेसेसरी नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इफ एल्स केस लगा दे रहे कि अगर नहीं प्रेजेंट हो तो हम फिक्स वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। लेट्स से स्ट्रिंग एल्बम, लेट्स में यहाँ पे एक अननोन ये रख लेता हूँ। अगर मतलब एल्बम इंडेक्स की वैल्यू अगर और इसकी कुछ वैल्यू मतलब इसका कोई कॉलम मतलब -1 नहीं हुआ, मतलब कुछ वैल्यू इसके पास प्रेजेंट है, तो हम इसकी वैल्यू को मतलब चेंज करके जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हम मतलब सेव कर देंगे बेसिकली। कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग ये एल्बम कॉलम, ये चारों फील्ड बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट, ये चारों फील्ड तो होना ही चाहिए बेसिकली किसी चीज़ के अंदर। ये टाइटल, ड्यूरेशन, डेटा, आईडी,
यहाँ इसी के अंदर जैसे लाइक मैंने आईडी को ऐड नहीं किया तो यहाँ पे आईडी को भी लिख सकते हैं कि अगर आईडी कॉलम नॉट इक्वल टू -1 है तभी ऐड करो, तो ये भी कर सकते हैं। बेसिकली 4 हमारे मेन फीचर, 4 चीज़ें तो मिलेगी। बाकी एल्बम और एल्बम आर्टिस्ट का मतलब जनरली कोई सॉन्ग्स में नहीं होता। सिमिलरली उसी तरह से हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं, अगर नहीं प्रेजेंट हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी अननोन आर्टिस्ट। इस तरह से डेटा मिल गया, हमें सारा फील्ड मिल चुकी है। हम क्या करते हैं, अपने उस वैल्यू के अंदर एक क्रिएट अब हैश मैप जो हमने क्रिएट कर रखा है मीडिया म्यूज़िक लाइब्रेरी के अंदर, इसको हम ऐड कर देते हैं बेसिकली। तो म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट पुट, इसके अंदर हम क्या एक की पास करें, तो की क्या होगी आईडी, और साथ में जो वैल्यू होगी, हमें सॉन्ग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो न्यू हमने जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था न्यू सॉन्ग क्लास का वो कॉल कर देंगे। अब इसके अंदर क्या कीजिए, पहले टाइटल चाहिए तो हम टाइटल पास कर देंगे, इसके बाद ड्यूरेशन, इसके बाद एल्बम और साथ में आर्टिस्ट और लास्ट में आईडी और डेटा। तो ये सारी फील्ड हमने पास कर दी। इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका। यहीं पे हम इसको एक बार है ना लॉग भी कर देंगे, वैल्यू एडेड। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ बेसिकली। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, लेकिन बस इसका हर मतलब जो भी वैल्यू एडेड उसका टाइटल में शो कर रहा है बेसिकली यहाँ पे। अब चलिए इसको रन करते हैं। आपको लॉग के अंदर वैल्यू एडेड में वो शो होता रहेगा, जितनी भी मेरे फ़ोन के अंदर मतलब इस फ़ोन के अंदर इस एमुलेटर में जो भी म्यूज़िक फाइल्स होगी वो मतलब शो हो रही होगी। सॉरी मैंने फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया इस वीडियो फेच ऑडियो को, तो कहाँ से शो होगा। इस फंक्शन तो मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे इसको कॉल तो करना पड़ेगा ऑन क्रिएट में, तभी तो वो एग्जीक्यूट होगा। अभी हमने बस फंक्शन क्रिएट किया था ऑन क्रिएट, जस्ट लाइक चेक परमिशन को कॉल किया तो उसके जस्ट बाद में यही काम करते हैं। जैसे परमिशन हमें मिल जाएगी उसी के जस्ट बाद हम कॉल कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। बट इसलिए हमने ऑन क्रिएट में इसको कॉल कर दिया। सॉरी मैंने क्या कर रहा हूँ मैं, इसी को 2 बार यहाँ पे हमें क्या कॉल करना था, फेच ऑडियो। अब शो हो रहा होगा, चलो देखते हैं। क्या अरे भाई, जो टाइटल ऐसे ओके, तो यहाँ पे शो हो रहा है। Still not working. Invalid token title is, मतलब यहीं पे एरर आ रहा है। तो इशू है कि जस्ट लाइक हम जो इसका जो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमने इसको
बेसिकली कॉल इसका एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो इसके अंदर हम ऐड कर पाएंगे। तो बेसिकली इस तरह से अब ये शायद काम करना चाहिए। लेट्स सी। तो जस्ट लाइक यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखूँ, हमने लॉग में क्या लिखा था, फेच ऑडियो में वैल्यू एडिट करके यहाँ पे शो हो रहा होगा, टाइटल भी शो हो रहा होगा, जो भी सॉन्ग इसने फेच किया होगा अपने इस फ़ोन मतलब इस एमुलेटर से, तो यहाँ पे शो हो रहा है वैल्यू एडिट में। और यहाँ पे हमें टाइटल शो हो रहा होगा कौन सा, ये एक सॉन्ग है जस्ट लाइक। तो इसने इस वाले सॉन्ग को फेच कर लिया। बेसिकली इससे ये कंफर्म होता है कि हम लोग अब एंड्रॉयड से ऑडियो फेच कर पा रहे हैं। अब इसी ऑडियो को हमें क्या करना है, सॉन्ग पे शो करना और इसको प्ले कराना है। ठीक है, तो बेसिक वर्क है, हम यहाँ से एंड्रॉयड से सारे जो भी ऑडियो उसको फेच कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये वर्क कर रहा है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास तो पूरी म्यूज़िक के लिए पूरी लाइब्रेरी आ चुकी है। अब इसको मैं बस आपको एक सॉन्ग बस प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम प्ले करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मीडिया प्लेयर करके एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम जस्ट लाइक एक ये सेट करते हैं और इसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं, mp.set डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में हम वो पाथ बेसिकली डेटा होता है, मैंने बताया था वो, उसको हम पास करेंगे। तो हमारे पास तो अभी प्रेजेंट में ये वाला ऑप्शन, हमने जो मीडिया प्लेयर से जो इसके अंदर जो स्टोर किया, इसके अंदर से एक वैल्यू को हम गेट करते हैं और उसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली आईडी एक प्रिंट करते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर। अभी चूंकि हमें आईडी फाइंड करनी पड़ेगी वहाँ से, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, अभी वो लॉग मिलेगा, लॉग से हम यहाँ से एक आईडी मिलेगी, उसको हम फाइंड करेंगे बेसिकली। तो कॉल करते हैं, सॉरी कॉमन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हैशमैग को पूरी तरह से एरे के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जैसे लाइक हमें सॉन्ग वाले लिस्ट के अंदर जिस तरह से शो करना है, पर अभी मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। पहले यहाँ से मुझे आईडी मिल जाएगी क्योंकि मैं लॉग कर रहा हूँ उसको। तो अच्छा, ओके, 2 सेकेंड। वैल्यू एडिट करके शो हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें टाइटल भी मिल गया और साथ में हमारे पास आईडी मिली 36। अब इस 36 हमें आईडी मिली, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हैश मैप से वो पाथ मतलब उस सॉन्ग क्लास को गेट कर सकते हैं। तो mp.set डेटा सोर्स में हम जाएंगे और म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट गेट, इसके अंदर हम पास कर देंगे अब इसके अंदर हमें मिलेगा एक सॉन्ग मिल जाएगा बेसिकली। इससे उसके अंदर हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, तो डेटा पास कर देंगे इसके अंदर। जो ट्राई कैसे इसमें एरर आ सकता है, इसलिए ट्राई कैच का ऑप्शन दे रहा है। जैसे डेटा सोर्स सेट हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, mp.play mp.start बेसिकली
इससे म्यूज़िक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो हम इसको रन करके दिखाते हैं। नेट से चलो देखिए क्यों प्ले तो प्ले होना चाहिए। तो बस हमें यहाँ पे mp.prepare करके एक की भी कमांड लिखना पड़ता है, इससे वो मिस हो रहा था। चलो देखते क्या प्ले होता है कि नहीं। प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो फिलहाल ये वर्क कर रहा है। बस इस तरह से हम म्यूज़िक को प्ले कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि हमने क्या किया, पूरी तरह से अपने मतलब मेरे एमुलेटर से सॉन्ग को लोड किया, उसको स्टोर भी कर दिया हम अपने हैश मैप के अंदर। फिर वहाँ से जो भी इसका पाथ है वो गेट करके म्यूज़िक को प्ले भी कर पाए बेसिकली। तो इस तरह से हम म्यूज़िक को प्ले करते हैं। ये छोटा सा कमांड है बेसिकली म्यूज़िक को प्ले करने के लिए। इसी का फर्दर हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होगी। इस वीडियो में बस मेन इंपॉर्टेंट था किस तरह से आप डेटा को फेच कर सकते हैं मेन, और मैं आपको उसको प्ले करके भी दिखा दिया कि अपने कोड से हम उसको प्ले भी कर पा रहे हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे क्या किस तरह से हम जो लाइब्रेरी हमने जो क्रिएट की, बेसिक जितने भी सॉन्ग्स हमारे फ़ोन के अंदर थे उसको हमने उसमें स्टोर किया। अब उसी के अंदर जितने भी डेटा उसको शो करेंगे सॉन्ग वाले लिस्ट के अंदर, एल्बम और आर्टिस्ट के बीच में कैरेक्टर हम क्या बोलते हैं उसको कैटेगराइज करेंगे, और इस पर क्लिक होने पे वो प्ले होना चाहिए बेसिकली। ये सारी चीज़ अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप यहाँ तक आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।